अच्छा नागरिक होना, भलमनसाहर, यही हर धर्म का मूल संदेश है। और इस मूल संदेश को हमारी गीता ने भी कहा, अद्वैत ने इसका उल्लेख है, इस्लाम में भी है, बाइबल में भी है, और गुरु ग्रंथ साहब को मैं आपसे कहता हूं कि बाकी आप सब घर को पढ़िए, लेकिन गुरु ग्रंथ साहब को जरूर पढ़िए। गुरु ग्रंथ साहब, गुरु जी ने, गुरु नानक जी ने हर धर्म के जो अच्छे कवि थे, अच्छे प्रचारक थे, उनके सबके दोहे उसमें डाले गुरु ग्रंथ साहब। और जो आज स्वर्ण मंदिर है अमृतसर में, उसकी नींव आपको पता किसने रखी थी? एक मुस्लिम फकीर ने रखा। अमरनाथ के शिवलिंग किसी हिंदू ने नहीं ढूंढा था, एक मुसलमान ने ढूंढा। देश का संस्कार, संस्कृति और इतिहास को समझो। ये पहले चट्टी छाप और अब ये पेट्रोल छाप जो आ रहे हैं, ये धर्म नहीं है। कहते 500 साल भगवान नाम को ले आए, अरे नारायण को उनसे नीरव मोदी नहीं लाया गया, विजय मलेरिया नहीं लाया गया, तो भगवान नाम को ले आए। भगवान राम लला, राम लला कहते थे, राम लला हम आएंगे, मंदिर वही बनाएंगे, मतलब मस्जिद तोड़ के बनाएंगे। इनको धर्म से कोई लेना देना नहीं था, इनको मस्जिद तोड़ना। क्योंकि ये लड़ाई किसने लड़ी? ये लड़ाई निर्मोही अखाड़ा के लोगों ने 1850 से लड़ी। और जो गोरखनाथ जी के आज शिष्य मुख्यमंत्री बने हुए हैं, उनके संस्थान है, इनके गुरु, इनके अभयनाथ जी महाराज, जो हम दोनों मेंबर पार्लियामेंट साहब थे 91 में, वो निर्दलीय थे, मैं कांग्रेस से था वही। और मेरे पूर्वज नाथ संप्रदाय को उन्होंने स्वीकार कर लिया था, तो मैं जब भी गोरखपुर जाता था तो नाथ गोरखनाथ मंदिर में जाके ढोक देता था, और आके मैं प्रेस में बोलता था कि ये जो बहन आदित्यनाथ जो है, ये गुरु गोरखनाथ जी का संदेश नहीं दे रहा, क्योंकि गुरु गोरखनाथ जी ने तो उन लोगों को अधिकार दिया था जिनको के मंदिर प्रवेश निषेध किया था। जो हमारे धर्म में जिनका प्रवेश निषेध था, उनको उन्होंने नाथ संप्रदाय में शामिल होकर उनको स्वीकार किया, वो संदेश था। और अब इतिहास की बात करो तो क्या कहे, नरेंद्र मोदी जी ने वहां लाके कह दिया के साथ गुरु गोरखनाथ जी के साथ संत कबीर बैठ के चर्चा किया। एक 12वीं सदी में हो, एक 16वीं सदी में। बात यह है कि हम उनके ज्ञान को ज्यादा बात नहीं करना चाहते। नरेंद्र मोदी जी बड़े ज्ञानी हैं, बड़ी बड़ी डिग्री होल्डर हैं, लेकिन पता ही नहीं पड़ी डिग्री है कहां की। आज तक डिग्री कौन सी उनकी है और कौन से विषय में उन्होंने ग्रेजुएशन किया है, पोस्ट ग्रेजुएशन किया है, आज तक विश्व में वो सब्जेक्ट ही नहीं है। एंटायर पॉलिटिकल साइंस। और जब आरटीआई में उनकी डिग्री दिल्ली यूनिवर्सिटी की मांगी गई, तो ये कहा गया ये गुप्त है, ये गुप्त है, किसी को नहीं बताई जा सकती, केवल नरेंद्र मोदी जी और अमित शाह जी के पास है। बात ये, अब उन्होंने रामलला जी का आंदोलन क्यों चलाया? अधिकार था निर्मोही अखाड़े पर। 1925 में आरएसएस का गठन हुआ, राम मंदिर का विषय नहीं था। जनसंघ का गठन हुआ 50 के दशक में, राम मंदिर का विषय नहीं था। भारतीय जनता पार्टी बनी 80 में, उसमें राम मंदिर का विषय नहीं है। आपको बात दे सकते। विश्व हिंदू परिषद गठन हुआ सन 65 में, राम मंदिर का कोई विषय नहीं। राम मंदिर का विषय कब आया? जब भारतीय जनता पार्टी संसद में 2 सदस्य रह गए थे, तब उनको लगा कि हम तुम्हारों को, तब भारतीय जनता पार्टी ने
और इसका तो एक वीडियो भी है जब अडवाणी जी कह रहे हैं कि जब विश्वनाथ प्रताप सिंह जी ने मंडल कमीशन ले आया तो उन्होंने जॉर्ज फर्नांडिस से कहा कि आप हमको मजबूर कर रहे हो, हम अभी वापस उसी रास्ते पर जाना चाहते हैं, चले जाएंगे। और उन्होंने राम मंदिर के विषय को उन्होंने हाथ में लिया। कोई भगवान राम के प्रति श्रद्धा का विषय नहीं था उनके लिए राजनीतिक मुद्दा। और रथ यात्रा चली, शिलाओं की पूजन कराई, आपसे भी कराई होगी। बात यह है कि जनता जनार्दन से कराई, पैसा हो रहा है। अब आए थे, हमें एक दे दिए, चलो भाई मंदिर बनाने हम भी चंदा दे दी। अब पूरा देश में ऐसा जहर बोया कि जो विषय था उसको उन्होंने एक नफरत का एक मुद्दा बना दिया देश की, नफरत। उसके बाद से ही हिंदू मुसलमानों के बीच में भयंकर ये लड़ाई झगड़ा शुरू हुआ, दंगे फसाद होना चालू।